ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आप सभी का अमृत गगन चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आप सभी को वैशाख अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि इस महीने में त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। वैशाख माह में पड़ने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहते हैं। और आज हम वैशाख अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करेंगे। वैशाख अमावस्या पर कुंडली में मौजूद काल सर्प दोष जैसे कष्टकारी दोषों को आसानी से दूर किया जा सकता है। वैशाख अमावस्या पर दान, स्नान और पितरों का तर्पण अत्यंत ही कल्याणकारी माना गया है। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान दान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण या कर्मकांड करने से बहुत पुण्य मिलता है। आप चाहें तो वैशाख अमावस्या के दिन बहते हुए जल में तिल का प्रवाह कर सकते हैं। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। वैशाख अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देना बेहद शुभ होता है। स्नान और पूजन के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना भी बेहद फलदायी माना गया है। वैशाख अमावस्या पर कुछ सरल उपाय करने से कुंडली के काल सर्प दोष को भी दूर किया जा सकता है। इस दिन विधिवत पूजन करने के बाद पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैशाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही धार्मिक और ऋषि मुनियों का आदर करने वाला व्यक्ति था। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा पुण्य किसी भी कार्य में नहीं है। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते हुए वह पितृलोक पहुंचा। वहां धर्मवर्ण के पितृ बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो, संतान उत्पन्न करो, तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य ही पूर्ण करेगा। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए अमावस्या की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है कि समस्त 12 सिंह आत्माएं सोम रस पर रहा करती थी। उनमें से एक आत्मा ने गर्भ धारण करने के बाद एक खूबसूरत सी कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम अछोदा रखा गया। अछोदा बचपन से ही अपनी माता की देखरेख में पली बड़ी थी। ऐसे में उसे शुरुआती दिनों से ही हमेशा अपने पिता की कमी महसूस होती थी, जिसके कारण एक बार उसे सारी आत्माओं ने मिलकर धरती लोक पर राजा अमावसु की पुत्री के रूप में जन्म लेने को कहा। राजा अमावसु एक प्रसिद्ध और महान राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री अछोदा का लालन पालन बहुत अच्छे से किया। ऐसे में पिता का प्यार पाकर अछोदा काफी प्रसन्न रहने लगी। इसके बदले में अछोदा पितृलोक की आत्माओं का आभार जताना चाहती थी। इसके लिए उसने श्राद्ध का मार्ग अपनाया। इस कार्य को करने के लिए उसने सबसे अंधेरी रात को चुना, जिस दिन चंद्रमा आकाश में मौजूद नहीं होता। उस दिन वह पितृ आत्माओं का विधि विधान से पूजन करने लगी। पितृ भक्ति के कारण अछोदा को वो तमाम सुख मिले जो उसे स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं हो रहे थे। तभी से बिना चंद्रमा के आकाश को राजा अमावसु के नाम पर अमावस्या नाम से जाना जाने लगा। मान्यता है कि इस दिन पितृ अपने लोक से धरती पर वापस आते हैं और अपने प्रियजनों को आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार पितरों का श्राद्ध करते वक्त चंद्रमा दिखाई नहीं देना चाहिए। अमावस्या के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन जरूरतमंद और गरीब लोगों को दान दक्षिणा देना फलदायी माना जाता है। साथ ही अमावस्या पर
ब्राह्मणों को भोजन कराने का भी काफी खास महत्व है। इसके अलावा इस दिन मीठे में खीर का दान करना भी शुभ माना जाता है। ध्यान रहे इस दिन उपासक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। आपको बता दें, इस तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए घर में 16 दीपक जलाने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितृ आपके घर द्वार पर आते हैं, इसलिए उनके लिए घर में रोशनी की जाती है। साथ ही उनके लिए मिष्ठान और पूड़ी उचित स्थान पर रखा जाता है ताकि वे भूखे वापस ना जाएं। वहीं इस दिन पिंडदान और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। आप इस दिन दूसरों के घर का अन्न ग्रहण ना करें। इस तिथि पर क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान करने से और विधिवत पूजा अर्चना करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इससे आपकी जिंदगी में उन्नति के मार्ग खुलते हैं और आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हम आशा करते हैं आपको अमावस्या की यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की पुण्यमयी कथाओं का रसपान आप रोजाना कर सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।